शानदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पोंजी स्कीम के तहत हजारों लोगों के साथ ठगी, टोरेस कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ सभी का लगभग 1 से 1.5 हजार करोड़ का घपला करके भागना। लगातार खबरें आप देख रहे हैं। दादर के प्लाजा थिएटर के पास टोरेस का ऑफिस, मीरा रोड का ऑफिस, नवी मुंबई के सानपाड़ा का ऑफिस, सब जगह हंगामा मचा हुआ था। सानपाड़ा में तो लोगों ने ऑफिस का सारा सामान लूट लिया। तो आपको बता दें कि दादर, मीरा रोड और सानपाड़ा, तो सानपाड़ा से मुमरा की बड़ी कनेक्टिविटी थी। मुमरा में भी टोरेस का बड़ा हो हल्ला चल रहा था। यहां पर हमें कुछ वीडियोस और कुछ जानकारी भेजी गई है। मकामी जो एजेंट्स है उनके फोटोज है, वो वीडियो बना रहे, किसी को गाड़ी मिली है, किसी को क्या मिला है। तो बहरहाल मुमरा में किस तरह से टोरेस ने अपने हाथ पांव फैलाए, किस तरह से मुमरा के कई लोग जो है इसकी जद में आए, अनुमानता मुमरा के कितने लोगों का कितना पैसा टोरेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ है निसार शेख, दरगाह अमृतनगर परिसर के रहने वाले निसार शेख। अब निसार शेख ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, कैसे किया और मुमरा कौसा के ऐसे कितने लोग हैं, कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। टोरेस का ये घोटाला लगभग अब तक 1 से 1.5 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है। पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इसकी जांच सौंपी है। अलग अलग ऑफिसर से अलग अलग बातें सामने आ रही है। टोरेस के कंपनी के कर्ता धर्ता द्वारा अपने इंस्टाग्राम और अन्य जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर क्लियरेंस डाला जा रहा है, सफाई डाली जा रही है, फिर भी लोगों की शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे। टोरेस के एक पीड़ित जो लगभग 11 लाख की रकम अपनी डुबा चुके हैं टोरेस में, निसार शेख, उनसे। निसार, क्या बताना चाहोगे, किस तरह से तुमने टोरेस ज्वेल्स करके ये जो कंपनी है इसमें इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया, किसके जरिए किया और अब उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या है? सर, आज से लास्ट ईयर 2024 में 3 जनवरी को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। हाँ। दादर में पहला ब्रांच ओपन हुआ था इनका। तो मुझे उस टाइम पे ही आया था क्या ऐसी ऐसी कंपनी स्टार्ट हुई है, देखना चाहिए। तो मैंने इग्नोर किया, 6 महीने तक का इग्नोर किया। 6 महीने के बाद जब ये कंपनी में मैंने एक बार बोला विजिट करा जाए, तो मैंने उस टाइम पे विजिट किया। तो उस टाइम पे मैंने देखा इस तरीके का डायमंड दिया जा रहा है कंपनी में और उस पर बोनस भी दिया जा रहा है। कैसा डायमंड है? ये मोजोनाइट करके एक डायमंड दिया जा रहा है। अच्छा, खोल सकता है ये पैकेट? अच्छा, ये डायमंड है। मोजोनाइट करके एक डायमंड दिया जा रहा है जिसकी चमक बहुत आंखों में भा जाए। उसमें बॉक्स के साथ दिखाते हैं। तो उस टाइम पे बोला यार डायमंड दिया जा रहा है इतना भारी किस्म का, क्या कीमत है इसकी? इसकी इंडिया में तो अभी तक का मुझे 0 सुनाई में आया है। अच्छा, 0? कोई इसकी मतलब वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। हाँ, कोई कीमत नहीं है। तो ऐसी चीजें दे करके लोगों को ठगा जा रहा था। हाँ। उन्हें लालच दिया जा रहा था। उन्हें बताया जा रहा था। आप भी ऐसे हीरे के चक्कर में पड़े? हीरे के चक्कर में पड़े। अच्छा, हीरे के चक्कर में पड़ा। उसी टाइम पे मैंने को चमक लगी, मैं बोला चलो देखा जाए। मैंने खास करके हीरा नहीं देखा था, खास करके चीज देखा था इन लोग बोनस क्या दे रहे। हाँ। तो इनका बोनस का जो सिस्टम था वो पर वीक हुआ करता था। यानी पर फ्राइडे सैटरडे आपके अकाउंट में डिडक्ट हो जाता था। अच्छा। जैसे मैंने 1 लाख रुपया फर्स्ट इन्वेस्ट था मेरा। हाँ। 1 लाख पे मुझे 4% दिया जा रहा था, 4% दिया जा रहा था। तो मैं भी शॉक था, पर वीक में 4%, 1 लाख का 4,000 रुपया हो गया। तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मैंने पहला वीक ट्राई किया, सेकंड वीक ट्राई किया, थर्ड वीक में भी ट्राई किया, यानी टोटल मेरे को ऐसा कंटिन्यू बोनस चालू हो गया। अभी बीतते बीतते तकरीबन 6 महीना पहुंच गया। अच्छा। अब 6 महीने के बाद जब दिसंबर जैसी आया नजदीकी, दिसंबर 2024 लास्ट ईयर, लास्ट महीना, हाँ। जैसी इंटर हुआ तो इन लोगों का बोनस अमाउंट हाई होना चालू हुआ। अच्छा। 7% पर वीक में, 8%, फिर नेक्स्ट वीक में 9%, 10%, ऐसा करते करते लास्ट इन लोगों का पहुंचा 11%। मैं भी शॉक्ड हो गया उस टाइम पे, इतना परसेंटेज कैसे हो जाएगा। पर वीक में 11% दे रहे हैं ये लोग, यानी मंथली हो गया इन लोगों का 45,000 ऐसी हो गया, लाख रुपए पे। यानी 2 महीने में इंसान का पैसा पूरा हो गया और 10 महीना बैठ के खाने वाली चीज़ हो गई। तो मेरे को भी इस तरीके की लालच में दिया गया, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते करते यानी 11 लाख रुपया पहुंचा दिया। अच्छा। फिर मुझे आहिस्ते से ऐसा शक हुआ, 11% दिया इन्होंने, अभी कुछ प्रॉब्लम इशू हो सकता है क्या। तो मुझे बताया गया कि थाना में 2 ब्रांच ओपन हो जा रहा है, एक आर मॉल में और एक कोरम मॉल में। 2 इनका बड़ा ब्रांच का काम जोरों में चालू है।
तो मैं वहां पे विजिट अच्छा, ये पैसा पैसा 11 लाख रुपया आपने लगाया, हम्म। ये दादर की ब्रांच में लगाया, मीरा रोड की या सानपाड़ा? दादर के भी ब्रांच में किया था और सानपाड़ा में भी किया था। सानपाड़ा। हाँ, कुछ कैश किया था जिसका बिलिंग है मेरे पास में, हाँ, और कुछ ऑनलाइन पेमेंट किया था। अच्छा, ऐसे टोटल ऐसा अमाउंट में पेमेंट पे किया मैंने दोनों तरफ में। अच्छा दोनों में भी मेरे पास रिकॉर्ड है, अपडेट है दोनों में। अच्छा। इसमें कैसा मेन चीज सबसे बड़ा रोल ये था जो बहुत कम लोगों को मालूम हो रहा था, जिस तरीके से कनेक्टिविटी लोग हो रहे थे। हाँ। कनेक्टिविटी का रीजन सबसे पहला ये था, क्या अगर मैं वहाँ का मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया, मेरा आईडी नंबर लॉगिंग हो गया, मैंने आपको अगर रेफरेंस में लेकर गया वहाँ पे, तो मुझे आपने 1 लाख रुपया फाइनेंस किया तो आपका 20,000 रुपया मुझे देंगी कंपनी। अच्छा, कंपनी बोनस के तौर पे मुझे दे देगी हाँ। कि आपने एक रेफरेंस लाए। तो यही रोल चेन सिस्टम सबसे ज्यादा चल रहा था, इस वजह से सबसे बड़ा मेन कनेक्टिविटी काम हुआ उनका सक्सेस, क्योंकि ये खुद से ज्यादा सामने वालों को दे रहे थे। अच्छा, तो यही रोल सबसे ज्यादा चल रहा था, यही इसमें ही सबसे ज्यादा लोग कनेक्टिविटी हो रहे थे, अच्छा। और मेन बोनस नहीं देखा जा रहा था, मेन चीज देखा अच्छा, जा रहा था। ये मुमरा में भी बहुत धड़ल्ले से चल रहा था। मुमरा में भी कितने लोग हैं मुमरा के इसमें? मुमरा के तो मेरे हिसाब से कुछ नगर सेवक है मुमरा के बहुत से, कुछ एडवोकेट्स भी है, नाम है, और बिल्डर्स भी है बहुत, अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं। तो ये तमाम लोग जो है, इनकी चेन कैसे बनी, किन के जरिए पहुंचे ये मेरे को जहाँ तक के सुनाई में आया को मुमरा में भी कुछ दिग्गज जो थे चला रहे थे। हाँ। 3-4 जन लोग थे दिग्गज चला रहे थे, बाकी मैं कभी उन लोगों की कनेक्टिविटी में नहीं आया। अच्छा। मैं डायरेक्ट रेफरेंस से ही था। हाँ। तो मैं वहां से किसी ने कनेक्टिविटी आईडी के नीचे मुझे मारा था, इसमें जुड़ना है तो आपको कंफर्म किसी की आईडी के नीचे ही कनेक्ट होना है। अच्छा। आप डायरेक्ट कंपनी में जाओगे तो आपको डायरेक्ट कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको इनसे जुड़ना है तो एक चेन बनेगी आपकी। अच्छा। आपको उनके वाया वाया कनेक्टिविटी होके ही आप कंप्लीट हो पाओगे। अच्छा। नहीं तो ऐसा कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सुनाई में आया था कि मुमरा में भी यही लोग कनेक्टिविटी चला रहे थे, इसके थ्रू ही रेफरेंस कंटिन्यू चल रहा था। जो ये मुमरा के लोगों की, बिल्डर हैं, नगर सेवक हैं, एडवोकेट्स हैं, और इकोनॉमी क्लास के लोग हैं, ये सब जानकारी आपको कैसे मिली? मेरे दोस्त बहुत से वहाँ से पुराने ताल्लुकात से थे। हाँ। जिनके पास में जो लोग जब कनेक्ट करते थे ना, इन लोग अपनी फाइल्स में, पेपर्स में रेडी करते थे लिस्ट। हाँ। तो इन लोग सबका नाम, किसका नाम किसकी वाइफ के नाम से, कौन नगर सेवक किसकी वाइफ से नाम से डाल रहा है, कौन एडवोकेट उसकी वाइफ के नाम से डाल रहा था, उन लोग टैग करके उनसे लास्ट में साइन लेते थे उनकी। और अच्छा। उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह रजिस्टर्ड होता था। तो ऐसा कुल मुमरा कौसा के कुल कितने इन्वेस्टर होंगे और उनकी कुल कितनी अमाउंट होगी? मेरे हिसाब से तकरीबन मेरे को सुनाई में आया कि 33,000 प्लस। 33,000 लोग 33,000 मुमरा में? मुमरा, और आधा थोड़ा कलवा आया था। अच्छा, कुछ कलवा। अच्छा, तो ये सब लोगों ने मिलकर के कितना पैसा लगा दिया? 42 प्लस यार, 42 करोड़ से ज्यादा। 42 करोड़ से ज्यादा सी। तो अब क्या वापस मिलने के क्या चांसेस है? अभी जब तक कल तक कंपनी का अपडेट ये बता रहा था हाँ। कि द प्रोग्राम टू रिज्यूम बोनस पेमेंट, हाँ। टोरस कंपनी बोनस पेमेंट रीस्टार्ट करने की तैयारी में पूरी लगी हुई है। अच्छा। ये तैयारी पूरी चल रही है। कंपनी का अपडेट हर दिन ग्रुप्स में आता है। अच्छा। क्या न्यूज, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कंपनी साबित क्या करना चाहती है कि हमने कोई स्कैम नहीं किया है। हाँ। खाली सानपाड़ा में रॉबरी हुई है। हाँ। अगर हम स्कैम करते तो बाकी सब ब्रांचेस के भी पैसे लेके जाते थे। दादर का भी पैसे वैसी का वैसे है, मीरा रोड का भी वैसी है। खाली जो रॉबरी हुई है वो है सानपाड़ा की। अच्छा। लेकिन कंफ्यूजन मेरे को ये भी है कि जब अगर सानपाड़ा में रॉबरी थी तो फ्राइडे के दिन इन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट स्विच कर दिया था। अच्छा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जा रहा था। दादर का, मीरा रोड सब का, जगह का, सब जगह का ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जा रहा था। बस ये 3 दिन में लोग खाली कैश पेमेंट लिया जा रहा था। अब क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है? पुलिस कार्रवाई जो कर रही है उसके चलते, कंपनी जो दावा कर रही है उसके चलते लोगों के पैसे वापस मिल सकते हैं, आपके पैसे वापस मिल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता मिल सकते हैं। हाँ। क्योंकि मैं साफ तौर पे बताऊं, मैंने सबसे पहले हीरा गोल्ड में भी फाइनेंस किया था। अच्छा। हीरा गोल्ड का भी मुझे अब तक पेमेंट नहीं आया। अच्छा। फिर उसके बाद ओरिस करके था, उसमें तो मैंने कंप्लेनेंट हुआ? हाँ, नहीं, मैं कंप्लेनर हूँ। हीरा गोल्ड में? हीरा गोल्ड में भी कंप्लेनर हूँ, उसके भी पेपर है मेरे पास में। अच्छा। फिर ओरिस के टाइम पे भी हुआ था, ओरिस का भी है बस। और अभी ये रिसेंटली है। यानी हर जगह आपने चोट खाई। हाँ। लेकिन ये शौक जो है वो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हाँ, बढ़ता जा रहा है। ये थी मेरी लालच की वजह थी, रीजन ये था, मेरा लालच था। लालच में मैं डूबता चला गया। लालच। हाँ, सबसे बड़ी हाँ, बुरी बला हाँ। वही बनी हुई। उसके वजह से रीजन ये होना पड़ा। अभी रिसेंटली मैं 2 दिन से भाग दौड़ कर रहा था तो मुझे पता चला
क्या पुलिस रिएक्शन का भी कुछ अभी पूरी तरह कंफर्मेशन रिजल्ट नहीं आ पा रहा, कार्रवाई का रिजल्ट नहीं आ अच्छा। पा रहा, क्योंकि दादर में ये 3 तरीके का फॉर्म दिया गया था। अच्छा ये तरीके के फॉर्म फिल करके लिया जा रहा है और सानपाड़ा में फॉर्म अलग तरीके का लिया जा रहा है, जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड साइन किया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप जाओ, आपको डायरेक्ट कॉल आएगा, कॉल आएगा, कहाँ कोर्ट से? से कॉल आएगा, कोर्ट से। कोर्ट से कॉल आएगा। लेकिन जहां तक के ऑप्शन यानी लग रहा है कार्रवाई भी ढंग की नजर नहीं आ कार्रवाई रही। नजर नहीं आ रही, किसी की भी नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ठीक, तो 42 करोड़ के करीब करीब उमरा खौसा के 33,000 कलवा के कुछ लोग मिला करके अपना डुबा चुके हैं। हाँ। मिलने के चांसेस नहीं है, कोई चांस नहीं, कोई मतलब गारंटी नहीं कोई है। चांस नहीं, सब लोगों ने उम्मीद फिर- लगाए बैठे हैं, हाँ, तो अब लालच का नतीजा डूबना मिला। डूबना मिला। तो अपने जैसे सभी डूबे हुए को और जो डूबने के लिए बड़े दौड़ते हैं लालच में आकर के, ऐसे सब लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगा, देखो लालच ले लिए हो, सबक ले लिए, ये आखिरी सबक था, आगे मत सोचो। आगे आपको बहुत से लोग ऑफर कर रहे हैं, अभी बहुत सी न्यू कंपनी स्टार्टअप है जिसका बिटकॉइन के हिसाब से आवाज दे रहे हैं लोगों का, भी फिर मार्केट में रिजेंट चालू हो गया। बिटकॉइन है, बिटकॉइन क्रिप्टो का है, क्रिप्टो है, टीएलसी है, ऐसे कुछ नए स्टार्टअप हो गए, सब लोगों को ऑफर दिया जा रहा है अभी। फिर भी मेरे हिसाब से सबक है लोगों को क्या नहीं लेना चाहिए। अभी सबसे चीज से छुटकारा लो, अल्लाह अल्लाह करके जो मिल रहा है चटनी रोटी में कुछ